हिंदू परंपरा में विशेष स्थान रखने वाले माखन चोर के नाम से विख्यात भगवान श्री कृष्ण जन्म की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। श्री कृष्ण का जन्म युद्ध करते हुए हुआ था। आइए देखते हैं विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। एक बार भूदेवी मानवीय पापों का बोझ सहन नहीं कर सके। मानव पापों के कारण पौधे, जानवर, जल, वायु और भूमि नष्ट हो गए। तब भूदेवी विष्णु के पास गई और उनसे उनकी रक्षा करने के लिए कहा। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इस महत्वपूर्ण घटना ने भगवान श्री कृष्ण जन्म को प्रेरित किया। माना जाता है यही कृष्ण के जन्म का प्रथम कारण है। उस समय मथुरा में उग्रसेना नाम का राजा था, जिसका पुत्र कंस था। वह दयाहीन क्रूर व्यक्ति था। उसके क्रूर और दुष्ट स्वभाव से मथुरा में सभी लोग डरते थे। कंस जिस एक व्यक्ति से प्रेम करता था वह उसकी बहन देवकी थी। देवकी दयालु, प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली थी। देवकी का विवाह वासुदेव नाम का व्यक्ति से तय हुआ। शादी बहुत धूमधाम से की गई और सभी रस्में पूरी होने के बाद वह अपनी बहन को कंस रथ पर बैठाकर ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे प्रिय कंस, तुम इतने खुश क्यों हो? जिस बहन से तुम बहुत प्यार करते हो उसी के एक पुत्र का जन्म होगा। देवकी से पैदा हुआ 8वें पुत्र तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह 8वें बच्चे को जन्म देने से पहले अपनी ही बहन को मार डालेगा। वासुदेव ने कंस से देवकी को ना मारने की विनती की। विवाह के दिन अपनी ही बहन को हत्या करना उचित नहीं है। उसने अपने पैदा हुए सभी बच्चे को कंस को सौंपने का वादा किया। उन्होंने बारात को मथुरा लौटाने का आदेश देकर वासुदेव और देवकी को महल की काल कोठरी में बंद किया। एक दिन जब कंस अपने कक्ष में बैठा था तो उसने समाचार सुना कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कंस तुरंत जेल गया और देवकी से बच्चे को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसीलिए उसने देवकी से बच्चे को छीनकर उसे मार डाला। उसके बाद कंस ने देवकी से पैदा हुए अगले 5 संतानों को मार डाला। देवकी सातवीं बार गर्भवती थी। समझदारी से 7वां बच्चा रोहिणी को सौंप दिया। रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो गोकुल में रहती थी। 7वें बच्चे का नाम बलराम रखा गया। इस क्रूरता से तंग आकर वासुदेव और देवकी ने विष्णु से 8वें बच्चे को बचाने के लिए कहा। एक रात विष्णु ने वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं, और कहा कि तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। कहकर विष्णु गायब हो गए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन देवकी 8वें पुत्र का जन्म हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण थे। विष्णु के निर्देशन अनुसार कृष्ण के पिता वासुदेव एक टोकरी में अपने पुत्र को लिए जाते, तभी भगवान विष्णु की माया से अचानक जेल की पहरेदारियों को नींद आ जाती है। इतना ही नहीं, जेल का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल जाता है। उसी समय भारी बारिश हो रही थी। वासुदेव अपने कंद कृष्णा को यमुना नदी के मदद से गोकुल में अपने मित्र
नंद जी के पास लाते हैं। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी एक कन्या को जन्म देती है। तब वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को यशोदा के साथ सुला दिए और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। तब कंस को देवकी और वसुदेव की 8वें संतान होने के बारे में पता चला। कंस बच्चे को मारने के लिए जेल में आता है और बच्चे को पृथ्वी पर पटक के उसे मारने की कोशिश की तो बच्चा आकाश में उड़ गया और अपने दिव्य स्वभाव का प्रदर्शन किया और कंस को उसके वध की पुष्टि करते हुए कहा, हे मूर्ख, तुझे वध करने वाला तो वृंदावन जा चुका है, कहकर विंध्याचल पर्वत पर बैठ जाती है। आज भी उन्हें विंध्यवासिनी विंध्याचल देवी के नाम से जाना जाता है। यह सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और वासुदेव और देवकी प्रसन्न हुए। ये है श्री कृष्ण के जन्म के पीछे की कहानी।